ओम शांति। आज 6 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया कि आप बच्चों को याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद की यात्रा में विघ्न पड़ते हैं, लेकिन आप बच्चों को बहुत अटेंशन देना है कि कर्मों का बोझा सिर पर है, इसीलिए ज्ञान की धारणा नहीं होती है। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं। इसलिए बाबा कहते निद्राजीत बनो, रात को जाग कर भी खास बाबा को याद करो तो ये बोझा उतर जाएगा। बिना योग अग्नि के ये बोझा उतर नहीं सकता। और तुम्हारी सेफ्टी देही अभिमानी बनने में है, नहीं तो बार बार माया का वार होता रहेगा। बहुत बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, अपने पर पूरा अटेंशन नहीं देते हैं। अटेंशन देंगे तो बाबा की याद रहेगी, याद से आत्मा पावन बनेगी। गाते हैं जप साहिब को तो सुख मिलेगा। श्री गुरु नानक देव जी ने बहुत अच्छी महिमा गाई है। एक ओंकार, बाबा एक है, निराकार है, वही बड़ा बाबा है। उन जैसी महिमा और किसी ने भी नहीं की। गाते हैं मानुष से देवता किए करत न लागी वार। इसी समय बाबा आकर जब ज्ञान देते हैं तो आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा ने कहा कि शंख ध्वनि करो, जो ज्ञान की बातें सुनते हो औरों को भी सुनाओ। साथ साथ बाबा ने कहा कि इसी समय बाबा आकर तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना सिखाते हैं। देह अभिमान से विकारों की उत्पत्ति होती है। जब आप देही अभिमानी बनते हो तो धारणा अच्छी हो जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। देही अभिमानी बनने में तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। क्वेश्चन है, विकर्मों का बोझा सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। विकर्मों का बोझा सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। जब तक विकर्मों का बोझा है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले बनो, निद्रा जीत बनो। रात को जाग कर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। रात को जाग कर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये हुई जगदम्बा की महिमा, क्योंकि यह है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं, पुरानी से नई होती है। मृत्यु लोक से अमर लोक में जाना है। ये जैसे जीने और मरने का सवाल है, या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है या जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। जगत की माँ माना जगत को रचने वाली, ये जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता है। रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ, आना है संगम पर। कहते भी हैं कल्प के संगम युगे, हर संगम युगे आता हूँ। क्लियर समझाना है। कल्प के संगम युगे माना 5000 वर्ष में एक बार बाबा आते हैं, आकर समझाते हैं। सिर्फ मनुष्यों ने भूल कर नाम बदली कर दिया। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता ये किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, गीता ज्ञानदाता कौन? बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूँ, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देने के लिए। नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे, फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है
जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने के लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं, परंतु ये सहज करके समझाने के लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगदम्बा की भी महिमा है। शिव शक्ति भी कहा जाता। शक्ति किससे मिलती है? शिव शक्ति कहते हैं। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये अक्षर भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो शास्त्रों आदि की नॉलेज है वो सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते, कहते ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना, तुम बच्चों को सब वेदों शास्त्रों का राज समझाते। दुनिया नहीं जानती धर्म शास्त्र किसको कहा जाता। कहा भी जाता 4 धर्म, उसमें एक धर्म है मुख्य, यह फाउंडेशन। बनन ट्री का मिसाल भी दिया जाता, इसका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी हैं, ये मिसाल है। दुनिया में झाड़ तो बहुत है, सत्युग में भी झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे, काम की चीजों के लिए जंगल भी होंगे, लकड़ी आदि तो चाहिए ना। जंगल में पशु पक्षी बहुत रहते हैं, वहां सब चीजें अच्छी फलदायक होती हैं। पशु पक्षी भी शोभा है, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। ये पशु पक्षी ब्यूटी तो चाहिए ना। सृष्टि सतो प्रधान है, तो सब चीजें सतो प्रधान होती हैं। बहिष्ठ तो फिर क्या। पहली पहली मुख्य बात, बाप से वर्षा लेना है। चित्र बनते रहते, उसमें लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। ये अक्षर मनुष्य समझते नहीं, इसलिए विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, पालना करने वाले। ये तो समझते हैं, कोटों में कोई ही समझेंगे। फिर ये लिखा है आश्रयवत सुनंती कथंती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहीं ना कहीं बातें लिखी हुई हैं। भगवान वाच, अक्षर तो ठीक है, भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। देखने में आता बाप दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले पहले निश्चय कराना है, भगवान ज्ञान सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? जरूर झाड़ की होगी। तो बाबा आकर नॉलेज समझाते ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये नाम अच्छा है। प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां तो ढेर हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। ये तो रचना है ना। बाबा मम्मा अथवा तो मात पिता सब कहते हैं। जगदम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। ये तो प्रैक्टिकल में बीके है। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाबा समझाते, इसलिए इसको नॉलेजफुल कहते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहते हैं। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राज योग सिखाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को सिखाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को सिखाते हैं, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनते समय मजा तो सबको बहुत आता है, परंतु देहाभिमान के कारण धारणा नहीं होती। यहाँ से बाहर गए और खलास। अनेक प्रकार का देहाभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, देहाभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जाग कर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, तो तुम्हें धारणा करने नहीं देता। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते। गपोड़े बहुत मारते हैं, बड़े गपोड़े का चार्ट लिखकर भेजते हैं। हम 75% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते इम्पॉसिबल। कोई कहे 75% में याद में रहता हूं, इम्पॉसिबल। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है कितनी कोशिश करता हूं याद करने की, माया भुला देती है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते, मैं कितनी कोशिश करता हूँ शिव बाबा को याद करने की, माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बताते, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। ये धारणा कोई मासी का घर नहीं, इसमें थकना नहीं होता। कोई समझने में टाइम लेते, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्मों में कन्वर्ट हो गया होगा वो आ जाएगा। एक दिन कॉन्फ्रेंस आदि की भी एक दिन
अफ्रीकन शादी की भी कॉन्फ्रेंस होगी। भारत खंड में आते रहेंगे, आगे कभी आते नहीं थे, अभी सब बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस शादी, वो सब कभी बाहर निकलते नहीं थे। नेपाल का जो किंग था, उसने कभी रेल देखी नहीं थी, अपनी हद के बाहर कहीं जाने का हुक्म नहीं था। पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया। आएंगे सब, क्योंकि भारत सब धर्म वालों का बड़े से बड़ा तीर्थ है। इसलिए ये एडवर्टाइजमेंट जोर से निकलेगी। तुम्हें सब धर्म वालों को बताना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए। इसमें समझ चाहिए, अगर समझे तो शंख ध्वनि जरूर करें। शंख ध्वनि करना माना दूसरों को भी ईश्वरीय संदेश देना। हम ब्राह्मण है ना, हमें गीता ही सुनानी है, बहुत सहज है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचयिता, उनसे वर्षा पाना हमारा हक है। सबका हक है अपने पियर घर में जाने का, मुक्ति धाम में जाने का। मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है, सबको जीवन मुक्ति मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो शांति में जाते हैं, फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त हैं। परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। सतयुग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता, पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं। ये हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत ही बना, जो सबसे ऊंच था। बाबा कहते देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। ये बनी बनाई बन रही, सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर ना सके। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, स्वर्ग स्थापन करते और कोई कर ना सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहां थोड़े आएगा, वह अपने समय पर आता, फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। ये सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पे चले। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं, श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ, ध्यान से समझेंगे। बाबा की श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। उसके बाद बाबा जो खिलाए जो पहनाए, ब्रह्मा और जगदम्बा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड हैं। ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है, कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई, इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, वो नॉलेजफुल है। तो नॉलेज किस द्वारा दे? श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने हैं, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। अडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल्प पहले जो अडॉप्ट हुए वही अब होते हैं। 5000 वर्ष पहले जो बाबा के पास आए थे, उन्हीं को बाबा अब भी अडॉप्ट करते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे कि हम बीके हैं, बाहर तो कोई नहीं कहेंगे कि हम बीके हैं, ये गुप्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो हैं, बाकी रचना नई रचने होती है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, पुरानी से नया बनाते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती, सोने में खाद पड़ती है फिर झूठा हो जाता। आत्मा झूठी होती है, शरीर भी झूठा हो जाता, फिर सच्चा कैसे हो? झूठी चीज को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए, तो कितना बड़ा विनाश होता। ये त्योहार आदि सब भारत के हैं, ये किसके और कब के कोई नहीं जानते। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं। पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या, थोड़ा बहुत सुख हुआ ना, दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए, पुराने अटेंशन नहीं देते। देह अभिमान बहुत है, देह अभिमान बहुत है। सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को ही करेंगे। जिगरी प्यार किन्हें मिलेगा? जो बाबा के सच्चे बच्चे हैं, उन्हें अनुभव होता है बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कोई बाहर से अच्छे, अंदर से खराब होते हैं। अंदर बाहर कोई कोई अलग होते हैं, बाहर से अच्छा करेंगे, अंदर अंदर गलत ख्यालात चलते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है। अमरपुरी में ऊंच पद पाना है। मालूम पड़ता है किस किस ने कल्प पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया, वो सब देखने में आता। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी से चलते रहेंगे। जितना देही अभिमानी उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता,
बाबा तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते, चित्रों पे समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब हैं, वो शिव बाबा है बड़ा बाबा। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा हैं बड़े बाबा। फिर नई सृष्टि रचते हैं, गाते हैं मानुष से देवता किए करत ना लागी वार। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते। श्री गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं, जप साहिब को तो सुख मिलेगा। यह तंत्र सार इसेंस, सारे सच्चे साहिब को याद करें तो सुख पाएं। सच्चे साहिब को याद करो तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो हैं एक ओंकार, आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता। आत्मा मैली होती बाकी विनाश नहीं होता, इसीलिए अकाल मूर्त कहते हैं। परमात्मा भी अकाल मूर्त, आत्मा भी अकाल मूर्त। बाबा समझाते, मैं अकाल मूर्त हूं तो आत्मा भी अविनाशी है। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती हम एक रस हैं। साफ बताते, मैं ज्ञान सागर हूं, रूप बसंत भी हूं। तो ये बातें समझकर फिर समझानी है। अंधों की लाठी बनना है, जिए दान देना है, फिर कभी अकाली मृत्यु नहीं होगी। तुम काल पर जीत पाते हो, बाबा का बनते हो तो काल पर विजयी बन जाते हो, अर्थात आपको मृत्यु का भय नहीं लगता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अकाल मूर्त की सीट पर सेट हो जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी है। देहाभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है, रात को जाग कर खास याद करना है, याद में थकना नहीं। फिर से सुनेंगे, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी है। देहाभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है, रात को जागकर खास याद करना है, याद में थकना नहीं। वरदान है, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा ये वरदान स्मृति में रहे, हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान है, कमजोर नहीं। श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन है, जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, वो स्वप्न में भी परेशान नहीं हो सकते। जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, वो स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना परेशान करे, वो अपनी श्रेष्ठ शान में रहते हैं। सरल शब्दों में, जो आत्मा श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रहती है, उसे कभी कोई परेशान नहीं कर सकता। हमें ये याद रखना है कि हम औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान है। स्लोगन है, सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। आज हम वायदा करेंगे कि कोई कितना भी परेशान करे, हम परेशान नहीं होंगे। अपनी शान में स्थित रहने वाला मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कुछ पल के लिए स्वमान की सीट पर सेट हो जाए। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा ने मुझे स्वमान में स्थित होना सिखाया है। भले ही कोई आत्मा परेशान करे, मैं अपने स्वमान में स्थित हूं। औरों की भी परेशानी को मिटाने वाला मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
मन बुद्धि के विमान द्वारा बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। बाबा से आती शक्तियां मुझे शक्ति प्रदान कर रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शक्ति संपन्न आत्मा। सूक्ष्म में भी कोई परेशानी है तो बाबा को दे दे। बाबा आप संभालो। बड़ा बाबा 1 सेकंड में परेशानी से मुक्त कर देता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।